राहुल गांधी तो अपनी पार्टी की पीठ पे ना खड़ा। अगर राहुल को इतना ही अनुभव है तो वो खेती करके दिखावे। केजरीवाल बिल को फाड़ लो या चाट लो, और वहाँ घड़ियाली असुर हो रहा बैठ के वहाँ लोगों के बीच में। वो तो शुरू से ही अपमान करा, उनकी तो जड़ी इसी चीज से। वो पहले नौकरी छोड़ी, उनका काम क्या है? उनका काम ही है संविधान का विरोध करना, नरेंद्र मोदी जी का विरोध है। बिल का तो एक बहाना है। जितना इस सरकार ने किसान के लिए किया है, इतना किसी सरकार ने नहीं किया। किसान दिल्ली में नहीं बैठा, वो कुछ चंद लोग बैठे हैं जो किसी राजनीतिक संगठन से या किसी बहाने से जुड़े हुए हैं। मैं भी तो सड़क पर खड़ा हूँ जैकेट पहने हुए, और किसान हूँ, खेती करूँ। भाई हम क्यों दब जाए, किसान क्यों दब जाए अपने अधिकार से? हर्षपाल सिंह। आज किसान आंदोलन का जो पूरे देश में चर्चा हो रही है और जगह जगह भाजपा की तरफ से रैलियां हो रही हैं किसानों को समझाने के लिए, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? भाजपा ने जो ये विधेयक पास कानून बनाया है, ये किसानों के हित में है, पूरी तरह किसानों के हित में है। जो लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसानों के साथ नहीं है, वो विरोधियों के साथ मिलकर कर रहे हैं। यदि इन्हें पहले करना था तो पंजाब में रुके ये। पंजाब में 8.5% मंडी समिति है। जब इन्होंने पंजाब में आंदोलन करा तो पहले वहाँ की मंडी समिति कम करनी चाहिए थी। यूपी में 1-1.5% है। तो ये तो जो आड़ती होते हैं उनके द्वारा और विपक्षियों के द्वारा कर रहे हैं, किसान के हित में नहीं है। अब विपक्ष है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने विधानसभा में उस प्रस्ताव को फाड़ दिया जो एक संविधान बन गया है। कानून बनने के बाद राष्ट्रपति की मोहर लगी है, वो संविधान में, वो आर्टिकल में आ जाएगा, उसको फाड़ दिया। उसका संविधान का भी अपमान हो रहा है। वो तो शुरू से ही अपमान करा, उनकी तो जड़ी इसी चीज से। वो पहले नौकरी छोड़ी, उनका काम क्या है? उनका काम ही है संविधान का विरोध करना। वो संविधान के हित में रहते ही नहीं कभी भी। उनका तो शुरू से ही काम ये है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्ष है किसानों को ऐसे इस तरीके से गुमराह क्यों कर रहा है? क्या चाहता है विपक्ष? क्या बिल का विरोध है या नरेंद्र मोदी जी का विरोध है? नरेंद्र मोदी जी का विरोध है। बिल का तो एक बहाना है। जितना इस सरकार ने किसान के लिए किया है, इतना किसी सरकार ने नहीं किया। 5 साल में ये जितने भी MSP रेट हैं 1.5 गुने कर दिए। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये साल किसान को मिल रही है। तरह तरह की सुविधाएं, सीधा बैंक जो छूट मिल रही है सीधी बैंक में मिल रही है। तो किसान के लिए हित में जो सरकार है, इससे बढ़िया सरकार आई ना आ गया है कोई। अब कहीं ना कहीं किसान यूनियन भी है, मैदान में उतरी हुई है, और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाएगा तब तक किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। और भाजपा गाँव-गाँव घूम रही है, किसान दिल्ली में बैठा है। किसान दिल्ली में नहीं बैठा, वो कुछ चंद लोग बैठे हैं जो किसी राजनीतिक संगठन से या किसी बहाने से जुड़े हुए हैं। किसान अपने यहाँ पे काम कर रहा है। गन्ने का रेट रोका है, चीनी का रेट इतना बढ़ा दिया है जिससे मिल आज किसानों की पेमेंट कर रहे हैं। पिछले 3-3 साल का मिल का पेमेंट किसानों का बाकी रहता था। आज इन्होंने इस तरह की सुविधा मिलों को दी है जिससे किसानों का पेमेंट टाइम से हो सके। आहिस्ता आहिस्ता टाइम का होना शुरू हो जाएगा। अब जैसा कि पूरे देश भर में बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, नरेंद्र मोदी जी बार बार समझा रहे हैं, नरेंद्र तोमर सिंह हैं वो भी समझाने में लगे हुए हैं। कुछ किसानों को समझ भी आ रहा है, कुछ लोग हैं फिर भी अभी सवाल खड़े कर रहे हैं। जो प्रावधान है, संशोधन है, उसको लिखित में दे दिया जाए, MSP की गारंटी दे दी जाए, तो उसके लिए भी मांग की जा रही है किसानों की तरफ से। भाई साहब, चीनी का रेट मिनिमम रेट 32 रुपये डिक्लेयर किया है। इसके ऊपर भी इंटरनेशनल दबाव है, लेकिन सरकार ने किया है। मास्टर जी, हाँ जी, उसके बावजूद किया है। गेहूं का जो आज रेट है वो वर्ल्ड के रेट से अधिक है। तो किसान को और मजदूर को हित में है ये सरकार हर तरह से। तो ये विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। कुछ संगठन है जो किसी उससे जुड़े हुए हैं। ये सरकार हर तरह से किसान और मजदूरों की सरकार है। क्या लगता है सर कि राहुल गांधी है कह रहे हैं कि किसानों के पीठ के पीछे हम खड़े हैं, और जो भी है जो बिल है वो किसानों की मांग है कि वो तीनों बिल वापस हो जाने चाहिए? राहुल गांधी तो अपनी पार्टी की पीठ पे ना खड़ा, उसके बस की अध्यक्षता संभालने नहीं। उसे खेती का यही तजर्बा नहीं कि खेती होती कैसे है, कि कौन सी फसल खेती में ज़मीन में निकलती है और कौन सी ज़मीन पर ऊपर लगती है। अगर राहुल को इतना ही अनुभव है तो वो खेती करके दिखावे। 2 दिन उन लोगों के पास में, उन किसानों के पास में धरने में बैठ के दिखावे। अरे ये खम्मे खा के जुमले छोड़ते हैं और लोगों को धोखा देते हैं, इस बात में कोई फ़ायदा नहीं। सरकार के बिल है वो किसान हितैषी साबित होंगे या किसान के लिए नुकसानदायक साबित होंगे? ये तो किसान के फायदे में ही है।
इससे किसान का नुकसान क्या है? भाई बताओ तो सही, है खम्मे का झूठी बात कह रहे। एमएसपी गवर्नमेंट दे रही है, ज़मीन पे किसी का कोई अधिकार नहीं होना है। भाई कॉन्ट्रैक्ट की खेती होनी है तो उसमें तो आय बढ़नी ही बढ़नी है, घटने का तो कोई सवाल नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो मंडी समिति है उसकी बात कह रहे हैं कि वो ख़त्म कर दी जाएंगी और किसानों को जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनके हाथों में बेच दिया जाएगा। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, ये आरोप तो झूठे हैं। मंडी तो बरकरार हैं, जो कि तू रहेंगी। और बाहर से कोई आकर के कंपनी किसान से माल खरीद रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो क्या हर्ज है? भाई मंडी तो पूरा माल जब भी नहीं खरीद पाती। तो इसमें किसान का अहित नहीं है, ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है और ये अपने मृत पार्टियों को जिंदा करने की योजना है इनकी, जो कि वो सफल नहीं होंगे। तो अब क्या लग रहा है कि केजरीवाल हैं, बिल को फाड़ देते हैं, एक तरफ उस बिल को पास भी कर देते हैं। दिल्ली में कौन सा खेती हो रही है? अरे भाई खेती तो देहात में हो रही है। केजरीवाल बिल को फाड़ लो या चाट लो, और वहाँ घड़ियाली असुर हो रहा है बैठ के वहाँ लोगों के बीच में। धरनों का तो इसका इतिहास रहा है केजरीवाल का। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो भारतीय किसान यूनियन है, जो उत्तर प्रदेश के जो राकेश टिकैत हैं, वो भी कह रहे हैं कि बिलों को वापस कर, जब तक वापस नहीं होंगे तब तक किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। भाजपा गांव-गांव में किसानों को समझाने के लिए जा रही है और किसान दिल्ली को घेर कर बैठा है। देखो, टिकैत को समझा करके विश्वास में ले लिया जावे। ऐसी बात नहीं है कि टिकैत के भाई का भी मैंने स्टेटमेंट सुना है, वो भी कल दिल्ली के लिए कूच किया है। इसमें बहुत जल्दी हमारा समझौता होना है। 4 कदम किसान आगे को चलो, 4 कदम गवर्नमेंट आगे को चलो, तो बीच में समझौता हो जाएगा। तो बताओ इसमें राकेश कहाँ जाएगा? जब नरेश उसके भाई कह रहे हैं भाई 4 कदम किसान चलेंगे, 4 कदम को, तो ये तो समझौता हुआ रखा। और जिद है, नहीं करना है। नहीं, जिद नहीं है, ये राकेश नरेश की जिद नहीं है। ये तो बीच में कुछ ऐसा पेच फंसा हुआ है जो ये बात रुकी हुई है, और नहीं तो शहर से समझौता स्वीकार कर लेते, और होगा, अभी भी होगा। तो क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि किसानों की जो मांग है वो मांग पूरी होनी चाहिए और सरकार को भी इस बिल का ध्यान रखना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही माध्यम से किसानों और सरकार के बीच में ये समझौता होना है, और होकर रहेगा। अकेली सरकार भी इसे नहीं कर पाई। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है, फिर कह रहे हैं कि ड्राई फ्रूट का नाश्ता कर रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। किसान तो रोटी रोटी के लिए मुहताज होता है। देखो मेरी बात सुनो, किसी के खाने पे और पहनने पे नहीं जाना चाहिए। अरे भाई मैं भी किसान हूँ, यहाँ धुले हुए फर्स्ट क्लास कपड़े पहनो खड़ा हूँ, और वो भी किसान है बेचारे, जिन्हें 8-8 दिन तक कपड़े नहीं धुलते। ये तो भाई अपने अपने कर्म हैं। लेकिन यो गलत है कि भाई पिज्जा खा रहे हैं या इनके पैरों की मसाज हो रही है और ये हो रही है, सब ऐसे बना दो। अच्छा, सड़क पर आंदोलन और सुविधाएं सारी, अरे सुविधा तो जब उनके कर्म में है, उनकी किस्मत में है, तो क्यों ना लेंगे? मैं भी तो सड़क पर खड़ा हूँ जैकेट पहने हुए, और किसान हूँ, खेती करूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं नंगला तहसील से हूँ, ओंकार सिंह नाग में मेरा। अच्छा, कितनी खेती है अभी आप? 40 बीघा जमीन है मेरे पे। गन्ने वन्ने लगा रखे? गन्ना है मेरे पे 20 बीघे, नहीं 40 बीघे है, और 7 बीघे में तो गेहूँ बो दिया। 2-3 बीघा आलू भी है, तो खेती कर रहा है भैया मैं तो अपने हाथ से। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे किसान हैं, खेती कर रहे हैं आप, तो कुछ नुकसान फायदा कुछ लग रहा है कि बिल आने से हमारी इस फसल पे नुकसान हो सकता है, या फिर प्राइवेट प्लेयर आ जाएंगे तो हमारी इस फसल पे नुकसान हो सकता है? जो बाहर से आवेगा व्यापारी या आड़ती, उससे तो दाम ही फसल के बढ़ेंगे, घटने का तो कोई सवाल ही नहीं। भाई जब किसी फसल को 4 आदमी पूछेंगे तो उसके अपने आप ही दाम उठेंगे, और जिसे कोई पूछने वाला नहीं तो वो तो ये समझो कि डाउन जाएगा। इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई किसान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। किसान को कोई प्रकार का नुकसान नहीं है। राकेश टिकैत कहते हैं कि सरकार को गोला लाठी लगा देंगे, और यहाँ तो अब ऐसा नौबत आ गई कि जो 2 भैंसें हैं वो सींग में सींग फंसा के लड़ रही हैं, किसान छोड़ देता है लड़ने के लिए। तो ऐसा चलता रहेगा क्या? ये चलता रहेगा। सुनो तो सही, ये तो राजनीति है, और भाई वो भी किसान नीति है। भाई हम क्यों दब जाए, किसान क्यों दब जाए अपने अधिकार से? बिल्कुल सही बात है। हम तो जो हमारे तरफ पैर बढ़ावेगा भाई, हम तो उससे कुश्ती करने के लिए तैयार रहेंगे।
चाहे वो गलत है सही है, और जब हमारी समझ में आओगे कि सही है, जब हम हाथ मिला लेंगे। तो क्या लग रहा है सर, आपको कैसा लग रहा है? ये जो है किसानों के फायदे का सौदा है। सिर्फ इसमें एक बात एमएसपी की जो हट रही है, एमएसपी की जो हट रही है, वो बात ये है कि ये चाहते, लिखित में कह दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन ये चाहते कानून बनाए। मैं कहता हूँ कानून बनने से क्या होगा, पहले भी तो नहीं लिखित में था, पहले भी तो लिखित में भी नहीं था, अब लिखित में दे रही गवर्नमेंट, तो कम से कम इस एमएसपी में अब एमएसपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब किसान को कांटेक्ट हो जाएगा, उसको पैसे ही इतने मिलेंगे कि एमएसपी से तो ज़्यादा मिलेगा उसको। लेकिन किसान को थोड़ा मिसगाइड किया जा रहा है, भ्रम में डाला जा रहा है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। मतलब ये वोट की राजनीति हो रही है। हाँ है, वैसे है किसानों का सौदा। अरे 2022 में जो कहा है उसी के नीति के तहत गवर्नमेंट करनी था, आज तो देख सबने कोशिश कर ली, नहीं बढ़ पाई। ये जब आप खुलापन आएगा तभी तो आपको किसानों को लाभ मिलेगा। भाई एक किसान थोड़ी किसी को दे दी, वो तो सभी के किसानों को करेंगे, और किसान जो है अपने ओपन मार्केट में जाएंगे तो उन्हें कॉम्पिटिशन होगा तो उन्हें फायदा मिलेगा ही, एमएसपी से भी ज़्यादा मिल जाएगा। ओपन मार्केट आ जाएगी तो मंडी समिति खत्म हो जाएंगी, और ओपन मार्केट में फिर मनमर्जी चलना शुरू हो जाएगी। यार गवर्नमेंट है, ऐसा बिल्कुल थोड़ी इतने आदमियों के साथ अब आश्वासन दे रही है गवर्नमेंट, तो उसमें बताओ उसमें कहाँ से एमएसपी तो गवर्नमेंट का जारी रहेगी, और फिर आपके मंडी जारी रहेगी, एपीएमसी वो जारी रहेगी। तो अब जब सब कुछ गवर्नमेंट ने सबके सामने है तो उसके बाद रह क्या गया।